अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया है 9th क्लास न्यू सिलेबस और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। व्हाट इज केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया था, फिजिकल और ऑर्गेनिक। आज हमारे जो ब्रांचेस को हमें डिस्कस करना है वो है इनऑर्गेनिक और उसके साथ है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या था कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड थे और उन्हीं को हम स्टडी करते थे, उन्हीं को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया था। आज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आपको शायद मालूम है कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स मौजूद है, जिनमें से दो को हम स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और बाकी 116 एलिमेंट को स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की डेफिनेशन अगर हम करना चाहें तो क्या है, द ब्रांच एक्सप्लेन और स्टडी ऑल द कंपाउंड हैविंग नो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम तमाम के तमाम ऑल कंपाउंड्स को स्टडी करते हो सिवाय उनके जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता हो। यानी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं सारे के सारे कंपाउंड को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं उनको हम स्टडी करेंगे। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन के बाद हमेशा आता है स्कोप। अब अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चीजें शामिल होती हैं, वो ये है कि इसमें हम एसिड्स को पढ़ते हैं, बेसिस को पढ़ते हैं और सॉल्ट्स को पढ़ते हैं। कि इनऑर्गेनिक में जितने भी एसिड्स है, ज्यादातर बेस और सॉल्ट्स जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूज है वो मेडिसिन के अंदर भी है, पेंट्स है, डाइज है, सीमेंट इंडस्ट्री सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कोप के अंदर आती है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज किया जाता है। यहाँ पे नीचे मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी देखी है, जैसे पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर में इनऑर्गेनिक को पढ़ा था और आज जो है और इनऑर्गेनिक का इसमें से कुछ कंपाउंड मैंने दिए हैं। जैसे कि आपको मैंने याद ही होगा कि ऑर्गेनिक में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद है वो क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक है, बाकी जो है इनऑर्गेनिक। तो आपने यहाँ पर मुझे देखते हुए बताना है कि ये कौन सा है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक। ये है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है हमारे पास इनऑर्गेनिक है। वाटर, यहाँ पे भी कार्बन मौजूद नहीं है तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक। और अगर यहाँ पे देखो तो कार्बन मौजूद है, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे भी कोई कार्बन नहीं है तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये यहाँ पे भी कोई कार्बन नहीं है तो ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे कार्बन मौजूद है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो कंपाउंड जो है की स्टडी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, बाकी कंपाउंड की स्टडी जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। तो सिंपल सी ब्रांच है, शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन और ये स्कोप की दो बातें इनफ है। ये आपने नहीं करना, ये जस्ट आपके लिए है कि आपको प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर में डिफरेंस पता चले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह के होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह के होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये एनवायरमेंट से निकला हुआ है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये एनवायरमेंट से निकला हुआ है। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, माहौल। क्या होता है, माहौल। माहौल की केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप कहेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, जैसे कि हमें पता है कि हवा है, हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ऑर्गन वगैरह वगैरह, नाइट्रोजन गैस मौजूद है। तो कितनी कितनी फीसद मौजूद है ये तो किसी बंदे ने बताया ना। तो जिस बंदे ने ये बात बताई है उसका ताल्लुक जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से था, उस बंदे का ताल्लुक किससे था, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से था। तो जैसे कि मैं कहता हूँ नाइट्रोजन जो है मेरे पास 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेरे पास ऑलमोस्ट 2% है, ऑर्गन जो है वो मेरे पास 0.09% है,
ऑक्सीजन जो है मेरे पास 21% था। तो ये जो परसेंटेज है ये भी हमें किसी केमिस्ट्री वाले ने बताई है। उस केमिस्ट्री वाला जो था वो कौन से थे, उनको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। तो क्या है, ब्रांच एक्सप्लेन एंड स्टडी द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना ऑन अर्थ इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। कह रहे केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो जमीन पर रहने वाले किसी भी केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना, बायोकेमिकल रिएक्शन को पढ़ते हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। के माहौल में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, जिंदा जानदारों के रिएक्शन है, जो इफेक्ट पड़ते हैं जानदारों पर, जितने भी माहौल के अंदर होने वाले रिएक्शन है उनको स्टडी करना, उनके फिनोमेना को स्टडी करना, इसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अगर इसकी स्कोप की बात करें तो स्कोप क्या है कि इसके अंदर हम ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या है, इंसानी सरगर्मियां और आम अल्फाज में कहे तो हमारे करतूत, इंसानों के करतूत देखने हैं, इंसानी सरगर्मियां देखनी है। किसके ऊपर, जमीन के ऊपर। इंसान किस तरह रह रहा है, क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उससे एनवायरनमेंट को फायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है। जैसे वो हीटिंग होगी और पोल्यूशन वगैरह भी फैला रहा है तो इंसान भी फैला रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि हमने देखना होता है इफेक्ट कहते हैं असर को, इफेक्ट कॉज वजह देखनी है, एंड कंट्रोल, और उसको कंट्रोल, उसको काबू कैसे करना है, उसको हल कैसे करना, ऑन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो माहौलियाती आलूदगी जैसे कि धुएं का होना या हवाई आलूदगी भी की अक़साम है। हवाई आलूदगी, पानी की आलूदगी, पानी पीने के काबिल ना रहना, इस्तेमाल के काबिल ना रहना, पानी की आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, हर जगह कचरा वगैरह, मिट्टी काबिल इस्तेमाल ना रहना। इसी तरह एक और आलूदगी की किस्म जो नई आई है वो है नॉइस पोल्यूशन, आवाज़, शोर की आलूदगी। तो शोर की आलूदगी को भी आलूदगी में शामिल कर दिया गया। जैसे आपने 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ, पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, तो अब शोर को भी पोल्यूशन की टैग में रख दिया गया। तो इन पोल्यूशन की वजह क्या है, उसका हल क्या है, उसकी वजूहात क्या है, उसके असरात क्या है, इस चीज़ को अगर स्टडी करेंगे तो वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है सेपरेटली, शॉर्ट क्वेश्चन का ही हिस्सा है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डेफिनेशन और उसके साथ यहाँ तक के 2 पॉइंट्स ग्रुप में कर लेंगे तो इनफ है। और यही आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ले लेना।